हेलो। इस क्लास में हम लोग लीनियर पॉलिनॉमियल की एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 वॉज योर होमवर्क। आई होप कि आपने वो करा हो, बट स्टिल मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। सी व्हाट इज़ क्वेश्चन नंबर 1। A student has rupees 500 in her savings bank account. She gets rupees 150 every month as pocket money. How much money will she have at the end of every month from the second month onwards? देखिए, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उनमें उन्होंने मेंशन कर रखा था कि आपको जो है 1 आवर के लिए बताने, 2 आवर, 3 आवर के लिए बताने और उसके बाद nth आवर के लिए बताने। उन्होंने ये क्वेश्चन में ही मेंशन कर रखा था, बट इस क्वेश्चन में उन्होंने ये नहीं बताया कि हमें कौन कौन से मंथ के लिए बताना है। इन्होंने सिर्फ ये बोल दिया कि फ्रॉम सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स आपको कैलकुलेट करना है कि सेकेंड मंथ के बाद से उसके पास कितने पैसे होंगे, और एंड कहाँ पे करना ये इन्होंने मेंशन नहीं किया। तो हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि हम लोग स्टार्टिंग सेकेंड मंथ से करेंगे और एंड हम लोग nth मंथ पे करेंगे। nth लाइक हम लोग उसे इनफाइनाइट कंसीडर करेंगे, तो हम लोग वहाँ पे एंड करेंगे। तो उसके लिए हमें एक लीनियर पैटर्न्स बनाने होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग लीनियर पैटर्न्स बनाना, एंड उसके बाद फिर हम लोग उसे टेबल फॉर्म में भी हम लोग देखेंगे। इनिशियल अमाउंट क्या है? इनिशियल अमाउंट इज ₹500। मंथली पॉकेट मनी ये है ₹150। ओके, अब एंड ऑफ 1 मंथ के एंड में उसके पास कितने पैसे होंगे? ₹500 उसके पास ऑलरेडी था, एंड एवरी मंथ उसे ₹150 पॉकेट मनी मिल रही, तो ये प्लस 150 हो जाएगा, विच इज़ 650। ये एंड ऑफ 1 मंथ के लिए। एंड ऑफ सेकेंड मंथ क्या होगा? ये होगा 500 प्लस 2 इंटू 150। क्योंकि हमें पैटर्न्स बनाने हैं तो हमें 500 को एज इट इज़ रखना होगा, और हमें पैटर्न्स के लिए हमें कुछ मल्टीप्लाई करना होगा 150 में, ताकि पैटर्न बने। अब एंड ऑफ 3 मंथ ये क्या हो जाएगा? 500 प्लस 3 इंटू 150। एंड ऑफ 4 मंथ ये क्या होगा? 500 प्लस 4 इंटू 150 एंड सो ऑन। क्योंकि इन्होंने डायरेक्टली मेंशन नहीं किया है क्वेश्चन में कि हमें कहाँ तक का एंड करना है, तो हमने सेकेंड मंथ से स्टार्ट करना है और हमें nth टर्म पे जाना है। तो हमने इसलिए यहाँ पे सारे मंथ के बाद हमने एंड सो ऑन लगा दिया है, क्योंकि इन्होंने एक्चुअली बोला ही नहीं है क्वेश्चन में कि हमें कौन से मंथ्स के लिए बेसिकली कैलकुलेट करना है, बट उन्होंने स्टार्टिंग का बता दिया कि स्टार्ट हमें सेकेंड मंथ से करना है। उसके बाद हमें nth मंथ निकालना होगा, क्योंकि हम लोग उसी मंथ को अपना एंड पॉइंट मान रहे हैं, एंडिंग मंथ। तो ये कितना हो जाएगा? nth मंथ, एंड ऑफ nth मंथ। 500 देखिए, सब में 500 है, तो विल राइट 500। अब हमें पैटर्न मिल चुका है। फर्स्ट मंथ में 1 इंटू 150 है, सेकेंड मंथ में 2 इंटू 150 है, थर्ड मंथ में 3 इंटू 150, फोर्थ मंथ में 4 इंटू 150। तो nth मंथ में क्या हो जाएगा? n इंटू 150। तो हमारे पास जो लीनियर एक्सप्रेशंस आएंगे वो क्या हो जाएंगे? 500 प्लस 150n। अगर आप इसे टेबल फॉर्मेट में देखना चाहते हो तो आप उससे भी वैसे भी कर सकते हो।
हमें सेकेंड मंथ से स्टार्ट करना, तो हम लोग डायरेक्टली सेकेंड मंथ को ही मेंशन करेंगे। सेकेंड मंथ में क्या है हमारा 500 प्लस 2 इंटू 50, 2 इंटू 150। थर्ड मंथ में 500 प्लस 3 इंटू 150। फोर्थ मंथ में 500 प्लस 4 इंटू 150। एंड एथ मंथ में हमारा क्या है 500 प्लस 150 तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 हमने ऑलरेडी कर रखा है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। Question number 3 is, suppose the length of the rectangle is 13 centimeter. Find the area if the breadth is 12 centimeter, 10 centimeter, 8 centimeter, and then find the linear pattern representing the area of the rectangle. इनमें देखिए कुछ हमें लेंथ गिवन है किसी रेक्टेंगल का और उसके रिस्पेक्टिव में कुछ ब्रेथ्स गिवन है। हमें जो है लेंथ को सेम रखना है 13 सेंटीमीटर और हमें ब्रेथ को चेंज करना है विच इज़ 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। ये हमें ब्रेथ लेके पहले हमें कैलकुलेट करना है, उसके बाद हमें एक लीनियर पैटर्न बनाना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए। ओके हमें लेंथ क्या गिवन है, लेंथ है 13 सेंटीमीटर एंड हमें कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ लेंथ। एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ये हमें कैलकुलेट करना है। हमें लेंथ जो है वो सेम रखने हैं सब में, बस हमें जो ब्रेथ है उसे वैरी करना है। और इन्होंने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि फर्स्ट टाइम में हमें 12 सेंटीमीटर लेना है, सेकेंड टाइम में 10 सेंटीमीटर लेना है और थर्ड टाइम में 8 सेंटीमीटर लेना है। तो फर्स्ट पार्ट तो बहुत ईजी है। सब क्वेश्चन 1 में उन्होंने बोला है कि जो ब्रेथ है उसे हमें 12 सेंटीमीटर लेना है और लेंथ तो सेम ही रहेगा, लेंथ तो 13 सेंटीमीटर ही है। तो एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो दिस इज 12 इंटू 13 विच इज 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें फर्स्ट सब क्वेश्चन के लिए जब हमने ब्रेथ 12 सेंटीमीटर कंसीडर किया तब हमारे पास एरिया आ गया 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें सेकंड कंडीशन जो बोला है उन्होंने कि इस बार हमें ब्रेथ जो है वो लेना है 10 सेंटीमीटर। कैलकुलेट करिए एरिया कितना होगा, एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ को हमें सेम ही रखना है विच इज़ 13 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमें इस पर 10 सेंटीमीटर लेना, तो ये हो जाएगा 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने सेकेंड कंडीशन के लिए देखा। अब अगर हमें थर्ड कंडीशन के लिए देखना हो, थर्ड कंडीशन में हमें जो ब्रेथ गिवन है वो क्या है, वो है 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। लेंथ हमें वही सेम 13 सेंटीमीटर ही रखने हैं। एरिया कैलकुलेट करिए, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ 13 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 8 सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 104 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हमने यहाँ पे ये तीनों उन्होंने जो 3 सब क्वेश्चन गिवन दिया था कि हमें ब्रेथ चेंज करना है और लेंथ को सेम रखना है, उसके अकॉर्डिंग हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया है। उसके बाद हमें एक लीनियर पैटर्न भी बनाना है। फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमें एक लीनियर पैटर्न बनाने हैं इस क्वेश्चन के बेसिस पे, जो जिसमें हमने लेंथ को सेम रखा और ब्रेथ को
हमने वैरी किया है। तो हमने ब्रेथ एक बार 13 लिया, एक बार 10 सेंटीमीटर लिया और एक बार 8 सेंटीमीटर लिया। तो यहाँ पे देखिए, क्या आप कोई पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे हो? यहाँ पे देखिए, अगर हमने ब्रेथ 12 सेंटीमीटर लिया तब हमारे पास 12 इंटू 13 था लेंथ इंटू ब्रेथ। एंड यहाँ पे जब हमने लेंथ इंटू ब्रेथ 10 सेंटीमीटर लिया तो 13 इंटू 10, आप ये 13 इंटू 12 भी कर सकते हो। लेंथ इंटू ब्रेथ इधर उधर हो गया थोड़ा, यहाँ पे इसे 13 इंटू 12 कर लीजिए। देखिए यहाँ पे 13 इंटू 12, सेकेंड कंडीशन में 13 इंटू 10, थर्ड कंडीशन में 13 इंटू 8। तो हमने ये देखा कि हमने जो भी एरिया कैलकुलेट किया इनमें से कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व किया था तो हमें कुछ पैटर्न्स मिल रहे थे, इनमें वैसे कुछ पैटर्न्स नहीं मिल रहे। तो हमें नहीं पता कि एक्चुअल में ऐसे कौन से पैटर्न बनेंगे। तो अगर हमें पैटर्न्स नहीं मिल पाएंगे ना, तो हमें डायरेक्टली जो हमारा ब्रेथ है उसे कोई भी एक आर्बिट्ररी वेरिएबल को कंसिडर कर लेना। आप बी कर सकते हो, आप एक्स कर सकते हो, वाई कर सकते हो, कोई भी आप किसी भी आप वेरिएबल को आप अपना ब्रेथ कंसीडर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्मॉल बी को मैं ब्रेथ कंसीडर करूँगी। मैं इसे ब्रेथ कंसीडर कर रही हूँ और उसके बाद हमें एरिया निकालना है। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि हमें कोई भी लीनियर पैटर्न ऑब्जर्व होता हुआ नहीं दिखा। तो जब भी लीनियर पैटर्न ऑब्जर्व नहीं होगा तो हमें खुद से एक वेरिएबल कंसीडर करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे ये बी को वेरिएबल कंसीडर कर लिया क्योंकि हमें जो है लेंथ ऑलरेडी गिवन है कि लेंथ तो 13 सेंटीमीटर ही है, ब्रेथ नहीं गिवन था तो ब्रेथ को हमने आर्बिट्ररी एक वेरिएबल कंसीडर कर लिया। अब हमें एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेथ। आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल को कंसीडर कर सकते हो, आपको बी नहीं करना, आप एक्स कर सकते हो, वाई कर सकते हो। चलिए मैं भी एक्स ही कर लेती हूँ उसको। मैंने एक्स कर लिया। अब एरिया क्या है, लेंथ जो है हमारा ऑलरेडी गिवन है कि लेंथ तो 13 सेंटीमीटर ही रहेगा और ब्रेथ को हमने एक्स कंसीडर किया है तो 13 इंटू एक्स। तो ये हमारा 13x आ जाएगा हमारे पास जो एरिया है वो। तो ऐसे हमें इस क्वेश्चन को करना है। इस क्वेश्चन में कोई लीनियर पैटर्न ऑब्जर्व नहीं हो रहा था, इसलिए हमें एक आर्बिट्ररी वेरिएबल कंसीडर करना पड़ा एज अ ब्रेथ और उसके बाद हमें एरिया कैलकुलेट करना पड़ा। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4। सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 cm and breadth is 11 cm. Find the volume if the height is 5 cm, 9 cm, 13 cm. And then find the linear pattern representing the volume of rectangular box. सेम क्वेश्चन है जैसे हमने अभी इसमें एरिया के लिए किया, इस क्वेश्चन में भाई हमें सेम चीज़ करना है बट इस बार हमें वॉल्यूम के लिए करना है। तो देखते हैं कैसे करना है क्वेश्चन नंबर 4।